क्या बात है, जुबैर के बेटों में मुसब नजर नहीं आ रहा? मुंजर, जाफर, तो फिर मुसब कहाँ है? मुसब को मुख्तार से मिलना पसंद नहीं था। उसने माफी मांगी है ना आने पर। हक बनता है, हक बनता है। उस शख्स का गुरूर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब उसने बैत नहीं की तो उसे सांस लेने का मौका क्यों दिया? मैं और मुंजर उसे मारने के लिए तैयार थे। नहीं नहीं जाफर, मुख्तार को मारना फिलहाल हमारी नई हुकूमत के हक में ठीक नहीं है। वो इराक़ अरब और हिजाज और ताइफ के बानफूस शियों में से है। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया उससे हाथ मिलाते रहेंगे। हाँ हाँ, फकत इतना याद रखना कि मुख्तार बिला वजह हिजाज नहीं आया है। कोई दलील तो है। और जान लो कि मुख्तार आले जुबैर के लिए यजीद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर हर लम्हे उसे नजरों में रखो। हाँ हाँ, उसके गिर्द एक नादीदा जाल बिछा दो। उसकी तमाम आमद और रफ्त को नजर में रखना, तमाम तर। हमें पता चलना चाहिए कि हिजाज में कौन कौन उसका हामी है। हाँ? खूब, बहुत खूब। ताजा खबरें क्या हैं? यजीद ने इब्ने मरजाना को हिजाज की तरफ लश्कर कशी का हुक्म दे दिया है। इब्ने मरजाना क्या बेतुकी सोच है। अहमक ये समझता है कि करबला को फतह करने वाला खाने काबा को भी फतह कर सकता है। आ जाए इब्ने मरजाना, जरा हिजाज की तरफ आ जाए ताकि उसे दिखाएं कि आले जुबैर और आले अली में क्या फर्क है। सकफी लोग ज्यादातर ताइफ में रहते थे। मुख्तार जब आले जुबैर से मुआफ़क़त न कर सका तो अपनी वालिदा के पास ताइफ गया, मगर आले जुबैर का ना दिखने वाला जाल किसी मकड़ी के जाल की मानिंद मुख्तार के इर्द गिर्द फैला रहा और उसे हर तरह के काम से रोके रखा। तारीख की गवाही के मुताबिक यहाँ तक कि मुख्तार की अपने दोस्तों से रातों की मुलाकातें भी आले जुबैर की नजरों के हिसार में रही। कहाँ गुम हो मुख्तार? ताइफ में दुनिया की सबसे प्यारी माँ दुम्मा उल आज़म के पास
सालों दूर रहने के बाद कुछ अर्सा अपनी माँ की आगोश में जिंदगी बसर करने का मौका मिला। ताइफ में आपकी मौजूदगी ने मेरे रंज सफर को कम किया है। खुदा आपके साए को आपके बेचैन बेटे के सर से न उठाए। तुम भी बिल्कुल अपने मरहूम बाप की तरह हो। तुम्हारी जान तलवार और घोड़े से जुड़ी हुई है। वो जब भी किसी जंग के लिए रवाना होते थे तो वसीयत करते थे कि दुम्मा, मैंने अपना माल तुम्हें बख्शा, मगर अपनी जान और आबरू अपने बेटे मुख्तार को बख्शी। मेरा घोड़ा और तलवार संभाल कर रखना, यहाँ तक कि मुख्तार बालिग हो जाए। उसे कहना कि उसके बाप के पास इससे ज़्यादा गिरा कदर मिरास नहीं थी। वो मुझसे ज़्यादा अपनी तलवार के आशिक थे। मैंने भी उसी गिरा कदर मीरास के सहारे बहुत इज्जत कमाई है, मगर फिलहाल जुबैर के मनहूस बेटे ने अपनी चालाकियों से मेरी तलवार को रोका हुआ है। माँ, मैं हजारों उम्मीदों और आरज़ुओं के साए में हिजाज का राही इसलिए नहीं हुआ हूँ कि जुबैरियों के नामरई हिसार में रहूं। तुम रास्तों से अनजान और ना आशना नहीं हो मेरे बेटे। तुम इस नामरई हिसार को जरूर तोड़ोगे। जुबैर के बेटे ने चालाकी से तुम्हारे हाथ पांव काट दिए हैं। बहुत खूब, तुम भी रिंदी करके दिखाओ। मगर कैसे माँ? वो खूने हुसैन को अपनी हुकूमत की कीमत बनाए बैठा है। हिजाज के लोग उसके बड़े झूठ को सच मानते हैं। उसे कैसे रुस्वा करूं? तुम्हें कुशादा रोई से पेश आना होगा। तुमने अच्छा नहीं किया जुबैरपुर से बैत के लिए हुकूमत इराक की शर्त रख के। खूने हुसैन का इंतकाम इसलिए ले रहे हो कि इराक के हाकिम बन जाओ। खुदा गवाह है कि मेरी नीयत ये नहीं है। तो फिर क्यों इसे बैत की शर्त बना दिया? माँ, मुझे यकीन है कि अगर आले जुबैर को इक़्तिदार मिल गया तो ये लोग खूने हुसैन की दास्तान को भुला देंगे और फर्जंद रसूल के कातिलों को बख्श देंगे। मैंने बैत की शर्त हुकूमत इराक इसलिए रखी है ताकि कातिलान हुसैन का पीछा कर सकूं। थोड़ी जल्दी कर दी तुमने बेटा। माँ, आपका मकसद क्या था जो आपने कहा रिंदी करो? अभी तक मुझे नहीं पता बेटा, हमें मजीद सोचना पड़ेगा। बस इतना जानती हूँ कि इब्ने जुबैर से बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत नहीं होनी चाहिए थी, और उसे वापस ले लेना उससे भी ज़्यादा बड़ी गलती होगी। तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम उल्टे कदमों पीछे हटोगे तो इब्ने जुबैर समझ जाएगा कि मुख्तार की इस खामोशी में कोई चाल है। हम लोगों को अगले वाक़यात को देखकर फैसला करना होगा। लश्कर यजीद ने मुस्लिम इब्ने उक़बा की सिपा सालारी मदीनतुल नबी पर हमला किया। तारीख की गवाही के मुताबिक असहाब रसूल और यहाँ तक कि मज़ार रसूल और कुरान भी उनके कदमों की जद में आ गए। मुस्लिम इब्ने उक़बा इस हमले के बाद बीमार होकर मर गया और लश्कर यजीद उसके बाद हुसैन बिन नुमैर सकूनी की सिपा सालारी मक्के की तरफ चल पड़ा। ए बैतुल्लाह के ज़ायरीन, ए दिलों के किबले के ज़ायरीन, ए काफला इश्क के उम्रा करने वालों, उस गासिब खलीफा को तो देखो जो गुस्से के घोड़ों पर सवार होकर अब खुदा से लड़ने आया है। यजीद बदकार ने आज मज़ार रसूल अल्लाह की हुर्मत भी पामाल कर दी ताकि यह साबित कर सके कि वो खाना काबा पर हमला करने में कोई कबाहत नहीं रखता। शाम के लश्कर ने मदीनतुल नबी पर
आयत वही के नजूल के शहर पर, उस शहर पर जिसमें रसूल खातिम की आरामगाह है, हमला करके मुसलमानों के सर काट दिए और उनके माल और नामूस को गारत करके ले गए। ये खून का प्यासा लश्कर मदीनतुल नबी को वीरान करने के बाद अब राह मक्का पर चल पड़ा है, जो बाखुदा कसम अबरहा की फौज की तरह का अंजाम पाएगा। खुदा काबे का मुहाफिज है, इसमें शक नहीं कि खुदा अपने घर को शैतानों के शर से महफूज रखेगा। ए हाजियों, काबे का तवाफ कीजिए और काबे के खुदा को पुकारिए, क्योंकि आज इम्तिहान का दिन है। आज रमीए जमरा, रमीए यजीद और रमीए सिपाहे यजीद है, जो खुदा को भी नहीं जानती। जो मुसलमान कुव्वत जहाद रखता है वो तलवार उठाए, और जो कुव्वत नहीं रखता वो अपने माल से किसी मुसलमान को मुसल्ला करे। और जान लीजिए कि खुदा काबे का मुहाफिज और मोमिनीन का हामी है। वाह वाह वाह, तुम्हारा बागीचा आबाद रहे। क्या गजब के मजेदार अंगूर हैं। फल का मजा तो बागबान के दम से होता है। न जाने किस दिल से तुमने ताइफ में बेलचा चलाया है। ताइफ की जमीन जरखेज है बिन मुती। उस बूढ़ी उम्मे सारा के बाग को भी देखोगे तो समझ जाओगे कि मुख्तार का जमीन में बेलचा चलाना इन मोटे ताजे मेवों से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैंने तो पूरे ताइफ में मुख्तार के बाग जितने मोटे ताजे अंगूर ना देखे हैं और ना खाए हैं। वाह भाई वाह वाह, अंगूर नहीं मोती हैं। इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है बिन मुती। मेरे लिए तो इस ताइफ के बागीचे का हर हर अंगूर का दाना जहर के बराबर है। नहीं, ना देते तो अच्छा होता। मेरा तो पेट भर गया। खुदा का शुक्र है कि अब तक कुछ गैरत बाकी है तुम्हारे पास। बेशक तुम्हारे फैसले हैरत अंगेज हैं। खाओ खाओ बिन मुती, तुम्हारे लिए खुशगवार है। अजब खूनी दिल है बागबान का। मैं हिजाज इसलिए नहीं आया था कि ताइफ में कैद हो जाऊं और अंगूर के बागीचे आबाद करके मीठे अंगूर उगाऊं। तुम मेरी हालत से वाकिफ हो दोस्त, तो फिर बाग के अंगूरों की तारीफ करके इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा अपना कसूर है मेरे भाई। जो पत्थर तुमने अगले के सामने फेंका था, तुम्हें ये तवक्को थी कि वो तुम्हें पजीराई करके हलवा खिलाएगा। खुदा उसके माँ बाप को बख्शे कि उसने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई। तुम बेफिक्र रहो, अगर वह मुझे मार सकता तो कभी न छोड़ता। माफ कीजिए अबू इसहाक, वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता था? तुम उसके साथी हो, उसकी दलील तुम ज्यादा समझ सकते हो। मैं तो इतना ही जानता हूं कि खुदा का खौफ किया और तुम्हें छोड़ दिया। खुदा? नहीं, कौन सा खुदा? वो खुदा जो कादिर मताल है, या वो खुदा जिस पर खलीफा बैठा हुआ है? मैं सालों से तुम्हारा दोस्त हूं मुख्तार, मगर कभी भी इतना तंग नजर नहीं पाया था तुम्हें। ये जिंदान का तोहफा है जो गलत ही सोचते रहते हो। ये सियासत का तोहफा है दोस्त। मैंने सियासत में ये सीखा है कि साहिबान इक़्तिदार अपनी कुर्सी के अलावा किसी और खुदा को जानते ही नहीं। ये सियासत हमें क्यों ऐसा सबक नहीं देती? आखिरकार हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में जकड़े हुए हैं। मुख्तार, तुम इब्ने ज़ुबैर के बारे में गलतफहमी और नाइंसाफ़ी से काम ले रहे हो। उसे यजीद से मिलाना महज नाइंसाफ़ी है। खुदा की कसम, उसका कुत्ता भी सैकड़ों यजीदों से बेहतर है। तुम और इब्ने ज़ुबैर एक ही दुश्मन रखते हो। हैफ नहीं है कि तुम लोगों के ताल्लुकात ख़राब रहें। तुम दोनों का इत्तेहाद यजीद का सर नीचा कर सकता है। तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आए हो, दलाली के लिए आए हो। सुनो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे सियासतदान हो। तुम्हारे सर पर टोपी नहीं रखी जा सकती, और तुम्हें यह हुक्म है कि मुख्तार और इब्ने ज़ुबैर की दोस्ती करवाओ तो करवाओ।
तुम्हारी दलील भी काने करने वाली थी, मगर मैं फकत एक शर्त पर इब्न ज़ुबैर की बैत करूंगा। हुकूमत इराक़ अरब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक़्तिदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है। मुझे चलने की इजाज़त देते हो? कहाँ इतनी जल्दी? यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदाओ दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जहाद करूं। तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं कि इस बागीचे में एक बड़ी सी इमारत खड़ी करूं और एक फव्वारा बहुत खूबसूरत सा, एक पिंजरा है उस कोने में और एक इस्तबल उस तरफ। अपने अहल व अयाल को ताइफ ले आऊंगा और अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। हमारे भाई का इरादा यह है कि वो परिंदों को चारा डाले। नया ओहदा मुबारक है मुख्तार। वैसे कुछ बुरा नहीं कि चंद बूढ़ी औरतों को भी इकट्ठा करो और ताइफ के हरम सरा के खलीफा बन जाओ। तुमने तो इंतहा कर दी है। मुझे पता है तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार की आवाज सुनने के लिए बेचैन है। जो कुछ तुम चाहते हो इब्ने ज़ुबैर बहुत जल्द पूरा कर सकता है। चलो मक्का चलो और बैत करके यजीद से लड़ो, ठीक है? हुकूमत इराक की शर्त तुम्हारी सारी जिंदगी का अजर ज़ाया कर देगी। वाह भाई, अबू इसाक के दीदार से हमारी आंखें रोशन हुई। क्या बात है, ताइफ के बगीचे में दिल नहीं लगता तुम्हारा? उम्रे के लिए आए हो या खुमरे के लिए? अजीब जानवर हो तुम इब्न सहल। ये खुमरा से क्या मुराद है? मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारे ताइफ की फसलें बहुत मुनाफा बख्श रही, तो मैं समझा कि सिरका बनाने के लिए खुमरा यानी मटका खरीदने मक्का आए हो। आजकल सिरके की तिजारत बहुत पुररौनक है, खास तौर पर वो सिरका जो मुख्तार ने बनाया हो। तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है मेरे पास इब्न सहल। अगर कासिद हो तो पैगाम सुनाओ, वरना नमाज में खलल पैदा मत करो। कौन सा कासिद, कौन सा पैगाम? क्या सक़फ़ी शेर को तवाफ़ काबा में मसरूफ देखकर उसका खैर मकदम नहीं करना चाहिए? एक बात तो बताओ मुख्तार, दीन और ईमान बरकरार है? मेरे कान खुले हैं, मेरे दीन और ईमान का नहीं मालूम और खुदा अरहमर राहिमीन है। इस बात के मुनकिर पर लानत। खुदावंद आलम रहमान और रहीम जरूर है, अगर बंदा ना अहल ना हो। अगर खुदावंद ने यजीद और यजीदियों पर रहम कर लिया तो कम अज कम मैं तो काफिर हो जाऊंगा और उसकी इताअत की जंजीर तोड़ दूंगा। तुमने सुना मदीनतुल नबी के साथ क्या सलूक किया गया? शहर रिसालत की इस कदर बेहुरमती की गई है कि सालों साल तक मुसलमानों का सर शर्म से झुका रहेगा। कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसका दिल ये खबर सुनकर भी न रोए और अपने दीन और मुसलमानों की इज्जत के गम से बेफिक्र होकर खेती बाड़ी और तिजारत में मसरूफ रहे? है कि तुम मस्जिदुल हराम में खड़े हो, वरना इस बदतमीजी के जुर्म में तुम्हारे दांत तोड़ देता। ये जुमले मुझे सुना रहे हो?
जाओ ये बातें अपने उस नए बादशाह और मुहाफिज दीन से कहो जिसे मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करनी चाहिए थी। अगर इक़्तिदार और रियासत के नशे ने इब्ने ज़ुबैर को अंधा न किया होता तो आज मुसलमानों की ये हालत न होती। इब्ने ज़ुबैर क्या कर सकता है जब मुसलमानों के लड़ाकू बहादुरों फौजियों शेरों ने अपने कोने पकड़ लिए हैं और उसकी मदद नहीं करते। मिसाल के तौर पर तुम मुख्तार आखिर क्यों तलवार के कब्जे पर हाथ नहीं रखते, क्यों उससे हाथ नहीं मिलाते? तुम बैठकर देखना चाहते हो कि खाना काबा को तुम्हारी आंखों के सामने जला दिया जाए? तुम खुद सबसे बेहतर जानते हो इब्लीस, मैं पिछले साल बैत करने गया था, तुम्हारे आका ने मेरी बैत कबूल नहीं की। इतनी सारी शराइत के साथ बैत को तो खुदा भी कबूल नहीं करता, बैत और हुकूमत इराक के बदले। अरे मुसलमान, तुम्हारे दीन की जड़ों पर हमला किया जा रहा है और तुम अपनी रियासत की फिक्र में पड़े हुए हो। हाँ, मैं अपनी रियासत की फिक्र में हूँ। या हुकूमत इराक या बैत का किस्सा खत्म। अब तुम और तुम जैसे लोग जो चाहो बातें बनाओ, मेरी बात एक है और खुदा भी एक है। खुदा की पनाह है तुम्हारे सरफिरेपन और अकड़पन से मुख्तार। मैंने सुना तो था कि सरफिरा और पागल, मगर यकीन नहीं था। हाँ, सरफिरा, इंतहाई पागल और जिद्दी। अगर कुछ और होता तो अब तक बनी उमैया मुझे खत्म कर चुके होते। अब मज़ाहमत मत करना ताकि मैं नमाज पढ़ सकूं। मेरी सालिसी कबूल है। क्या करवाने के लिए? तुम्हारे और इब्ने ज़ुबैर के दरमियान सुलह के लिए। अगर वो तुम्हारी शर्त मंजूर कर ले तो क्या मैदान में आओगे? इब्ने साहब, मेरी शर्त वाज़ेह है और मेरी ख्वाहिश भी मुअय्यन है। मुझे सालिस नहीं चाहिए, जामिन चाहिए। एक मोहरशुदा लिखा हुआ हुक्म चाहिए। वसलाम। कबूल। आज रात कहाँ होगे? अपनी बहन के घर। जल्द ही इत्तला दूंगा। शायद आज ही रात तुम्हारी शर्त लिखवा लो। ज़ाहिरन तकदीर के खिलाफ खड़े होना एक निहायत दुश्वार काम है। कितनी कितनी बार हमने मुख्तार की नियत से इस्तिखारा किया जो कि हमेशा खैर ही आया। मशीयत इलाही ने यही चाहा है, हम एक दूसरे की तकदीर पर रहम खाएं और एक ही महवर के गिर्द घूमे। मुख्तार, ये घूमने वाली कुर्सी ऐसी है जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। जहां भी बैठे एक दूसरे के आमने सामने और बराबर रहेंगे। बिस्मिल्लाह। बेहतर रहेगा कि इससे पहले कि ये दिमाग चकराने वाली कुर्सी उल्टी का बायस बन जाए और इस मुत्तहर कुर्सी को नजस कर दे, हुक्म दीजिए कि यह घूमती हुई कुर्सी रुक जाए। तुम्हारा उज़्र काबिल कबूल नहीं मुख्तार। तुम जब काबे के गिर्द घूमते हो तो क्या तुम्हारा दिल पुराशू होता है, सर चकराता है क्या? खुदा की लानत हो शैतान पर। क्यों बेतुके कयास कर रहे हो शेख? मैं ज़ाती तौर पर हर चकराने और घुमाने वाली चीज के मुखालिफ हूं। इजाजत चाहता हूं। तुम जीत गए मुख्तार। मैं क्या जीत गया शेख? मैं ज़ाती तौर पर अपने हरीफ को घुमा देने का आदी हूं।
किसी को फलसफे से, किसी को शरीयत आमेज बातों से, किसी को हीलाबाजी से और किसी को गोल घुमाने से तुम किसी भी जाल में न फंस सके मुख्तार। जो धोखे की तलवार से ना टूटे वो किसी भी तलवार से नहीं टूट सकता। हुकूमत इराक अरब यजीद अलैहिस्सलाम से जीत जाने की शर्त पे तुम्हारी होगी। हुकूमत इराक के अलावा भी 2 और शर्तें हैं मेरी। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये कि तमाम कामों में मुझसे मशवरा करेंगे, और दूसरी ये कि मुझे वो वाहिद आदमी होना चाहिए जो हर वक्त बगैर किसी तकल्लुफात के खलीफा के दीदार को आ सकूं। तुम्हारी पिछले साल वाली शर्त मान लेते तो हम फायदे में रहते। अगर ये कबूल न करो तो तीसरी बार इससे भी ज्यादा सख्त शराइत होंगी। खतरा हमारे सर पर मंडला रहे मुख्तार। बेहतर है कि अब मजाक खत्म करते हैं। फिनसाल। जी अमीर। जो कुछ लिखा है उसमें अबू इसहाक की 2 शर्तें भी इजाफा कर दो। बेहतर अमीर।